देश में पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 1 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। जहां पर माइनॉरिटीज की तादाद 12% हुआ करती थी, उन स्टेट्स में आज उनकी तादाद 42% है। माइनॉरिटीज अपने हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की तादाद घटती जा रही है। जहां पर वो 84% पर थे, आज के समय में वो 79% पर है। तो ये सवाल अपने आप में बहुत एक ज़रूरी सवाल हो जाता है कि देश में सिर्फ हिंदुओं की ही तादाद क्यों कम हो रही है, और देश में रिलीजियस कन्वर्जन जो है अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिलीजियस कन्वर्जन का इसमें कितना बड़ा हाथ है। इंडियन गवर्नमेंट के एक डेटा के अकॉर्डिंग 1950 से 2015 तक हिंदूज की पॉपुलेशन 84.68% से घटकर 79.8% पे आ गई। मतलब भारत में हिंदुओं की तादाद 7.8% से कम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स की आबादी, जो कि 1950s में 9% हुआ करती थी, वो 2015 में बढ़कर 14% हो गई। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो इनकी आबादी 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गई। किसी भी कंट्री में जब किसी रिलीजियस ग्रुप की आबादी बढ़ती या घटती है तो इसके पीछे मेनली 2 कारण होते हैं। पहला होता है फर्टिलिटी रेट और दूसरा होता है रिलीजियस कन्वर्जन। ये है क्रिस हॉजेस, जो कि फादर हैं चर्च ऑफ हाईलैंड्स के। इन्होंने हाल में ही एक क्लेम किया कि इन्होंने भारत में लास्ट एक हफ्ते में 1 लाख लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। इनका तो ये तक कहना है कि भारत एक परफेक्ट कंट्री है रिलीजियस कन्वर्जन के लिए। हालांकि इनकी बात सही भी है। अगर आप डेटाज उठाकर देखिएगा तो रिलीजियस कन्वर्जन के मामले में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यही एक्टिव है। और आप अगर साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आप देखिएगा कि दिन ब दिन रिलीजियस कन्वर्जन की वजह से क्रिश्चियनिटी की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है, और वहीं पर उन्हीं स्टेट्स में हिंदुओं की तादाद दिन ब दिन गिरती जा रही है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो नागालैंड, मेघालय, मणिपुर जैसे स्टेट में आज क्रिश्चियनिटी एक मेजॉरिटी रिलीजन बन चुकी है। अगर 1951 के सेंसस को देखते हैं तो मणिपुर में क्रिश्चियनिटी की आबादी 12% हुआ करती थी, जो कि आज बढ़कर 42% हो गई है। और वहीं पर नागालैंड में इनकी आबादी 87% तक पहुंच गई है, और मेघालय में यह आबादी 74% की है। लास्ट 10 सालों में पंजाब जैसे राज्यों में भी ये जो क्रिश्चियनिटी का कन्वर्जन गेम है, ये आपको अपने पीक पे दिखेगा, जहां पर 15% आबादी पंजाब की क्रिश्चियनिटी की तरफ शिफ्ट कर रही है। वहीं पर अगर हम इस्लामिक कन्वर्जन की बात करें तो इनका तरीका थोड़ा सा अलग है क्रिश्चियनिटी से। ये पहले शादी करते हैं, फिर बाद में उनको कन्वर्ट करते हैं। हाल में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये पता चला कि 2011 से 2015 के बीच में 5700 लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, वो भी सिर्फ केरला में, जिसमें 4000 के अराउंड सिर्फ हिंदूज थे। जहां 1951 में केरला में इनकी आबादी 17% हुआ करती थी, वहीं पर 2011 तक वहां पर मुस्लिम्स की आबादी 26% हो चुकी थी, और साथ में ही हिंदूज की आबादी इन स्टेट्स में ड्रास्टिकली कम हुई है। अब मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि कन्वर्जन किया जा रहा है, मुद्दा यहाँ पर ये होना चाहिए कि हिंदूज को ही क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है, क्यों सिर्फ हिंदूज ही दूसरे धर्मों की तरफ जा रहे हैं। तो इसका आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दिखेगा वो है हिंदूज का कास्ट सिस्टम। अगर आप डेटाज उठाकर देखेंगे तो ये जो ज्यादातर कन्वर्जन होते हैं, इसमें आपको ज्यादातर लोग ST एंड SC से ही दिखेंगे। अब ऐसे लोग जिनको हमारे धर्म में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, ये लोग हमेशा से बेस्ट टारगेट माने जाते हैं कन्वर्जन के लिए। इनको वहां पर वो चीजें ऑफर की जाती है जो ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। इवन कि मैं ये कहूंगा, जो लोग इनको कन्वर्ट कर रहे हैं उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप ज़रा सोच के देखिए कि ये लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जो जा रहे हैं वहाँ पर, इनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है हमारी धर्मों में। इनको ना भगवान को छूने दिया जाता है, न टेम्पल में घुसने दिया जाता है। इनको हम हिंदू कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। अब आते हैं हम हमारे दूसरे रीज़न पे, फर्टिलिटी रेट। देखो, फर्टिलिटी रेट जो है हमेशा से भारत में पॉपुलेशन चेंज का एक बड़ा कारण रहा है। जिनको फर्टिलिटी रेट का मतलब नहीं समझ में आया उनको ये बता दूं कि फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज पूरे भारत में एक वुमेन कितने बच्चे पैदा कर रही है। और अगर हम रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें तो हिंदूज की फर्टिलिटी रेट 2.1 की है, और वहीं पर मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.6 एंड 2.0 की है। मतलब अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो क्रिश्चियन इस देश में सबसे कम बच्चा पैदा कर रहे हैं और मुस्लिम्स सबसे ज्यादा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के डेटा को देखेंगे तो मुस्लिम्स की जो फर्टिलिटी रेट है उसमें सबसे ज्यादा फॉल देखा गया है। जहां 1992 में इनकी फर्टिलिटी रेट 4.4 हुआ करती थी, वहीं पर 2015 आते आते इनकी फर्टिलिटी रेट गिर के 2.6 पर आ गई। वहीं पर हिंदूज की जो फर्टिलिटी रेट है वो 1992 में 3.3 की हुआ करती थी, जो आज गिरकर 2.2 की हो गई
गई है। अब किस धर्म की वुमेन कितने बच्चा पैदा कर रही है, ये सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है, इसका डायरेक्ट लिंक एजुकेशन और सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ से भी है। मतलब अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो जो ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें होती है उनके कम बच्चे होते हैं एज कम्पेयर टू ऐसी वुमेन जो कम पढ़ी लिखी है। अगर मैं आपको इंडियन कंटेक्स्ट में इसको समझाऊं तो ऐसी वुमेन जो ज्यादा पढ़ी लिखी है उनकी शादियां ही लेट होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा भी लेट पैदा होता है। इसीलिए आपको इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी की वुमेन होती है, जो क्रिश्चियंस होते हैं, इनकी जो फर्टिलिटी रेट है ये आपको कम देखने को मिलती है, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन क्रिश्चियंस हमेशा ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इसके बाद जो पुअर वुमेन्स है वो ज्यादा बच्चा पैदा कर रही है, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिली है, बल्कि उनका मानना है कि अगर घर में ज्यादा बच्चे रहेंगे तो कमाने वाले भी ज्यादा होंगे। और देश में अगर आप ओवरऑल परसेंटेज देखेंगे पुअर वुमेन्स की एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन, तो मुस्लिम्स उसमें सबसे ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि हिंदूज की तादाद इस देश में क्यों कम हो रही है, तो इसके हमको दो रीजन समझ में आए। पहला इनफर्टिलिटी और दूसरा रिलीजियस कन्वर्जन, जो कि हिंदूज में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि हमारे कास्ट सिस्टम की वजह से। तो अगर आप इन सब चीजों से इंपैक्टेड फील करते हैं तो आपको आपके धर्म पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको सोसाइटी में एक बदलाव लाने की जरूरत है, उन लोगों को एक्सेप्टेंस दिलाने की जरूरत है जो दूसरे धर्मों की तरफ जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।